पाकिस्तान ने भारत को एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। एक बड़ी जबरदस्त मूव खेली है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने जो भारत का देरीना ख्वाब था, बड़ा पुराना ख्वाब था कि डायरेक्ट अफगानिस्तान तक उसका बॉर्डर जो है उसे डायरेक्ट लगे, पाकिस्तान ने उसकी इस ख्वाहिश को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। पाकिस्तान ने उसके इस ख्वाब को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया है और ये जो डायरेक्ट बॉर्डर वाली कहानी है इसको काट के रख दिया है। अब जो है वो भारत का कभी भी जो है वो अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगेगा। पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया, ये तमाम तर चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि नंबर वन, पाकिस्तान का इस मामले में ऐसा करना बनता ही नहीं है क्योंकि कोई भी भारत का जो बॉर्डर है वो डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ लगता ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है जो उसकी दरीना ख्वाहिश या दरीना ख्वाब जो है उसको तोड़ के रख दिया हो। सो देयर इज अ पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान का हमेशा यही मानना है, यही ख्याल है, बल्कि हकीकत भी यही है कि भारत का डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से अमित शाह के जरिए इन्होंने यह प्रोपोगेट किया था कि 106 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत का अफगानिस्तान के साथ, और इसमें डायरेक्टली इनकी इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान की सलामती के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया गया था। पहले वो मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं, उसके बाद जो है वो मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरह से पाकिस्तान ने वक्त के साथ जो है उस पर काम कर रहा था और किस तरह से इस पूरे प्लान को जो है वो चौपट कर दिया। और आज मैं नक्शों से आपको समझाने वाला हूं, लेकिन पहले आप ये सुने ये खबरें क्या कह रही हैं। ऑन इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर, अमित शाह इज राइट एंड ऑपोजिशन इज नॉट रॉन्ग। इसी तरह से नीड टू फैक्टर इन आवर 106 किलोमीटर बॉर्डर विद अफगानिस्तान, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और अमित शाह ने भी ये प्रोपोगेशन करना शुरू कर दी कि अफगानिस्तान के साथ भारत का डायरेक्ट बॉर्डर लगता है। मैं जरा आपको मैप पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन दिखाना चाहता हूं। देखिए नाज़रीन, ये इस वक्त पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ऊपर अफगानिस्तान है। आप ये देखें, नेचुरली ये है कि यहां से कोई भी बॉर्डर ऐसा नहीं है जो कि भारत का अफगानिस्तान के साथ लगता हो। अमित शाह ने किस तरह से कहा, अब आप जरा इस चीज को जरा गौर से समझेगा। अमित शाह क्यों कह रहा है कि 106 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो भारत का लगता है? तो नाज़रीन, अगर आप ये गौर करें तो पाकिस्तान के ऊपर ये गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान में ऊपर ये वाला जो इलाका है ये ऊपर लगता है इसके साथ वाखान कॉरिडोर, और ये वाखान कॉरिडोर 106 किलोमीटर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ लगता है। तो गिलगित बल्तिस्तान के साथ ये जो वाखान कॉरिडोर है, इससे भारत ये कह रहा था कि अब जो है वो चूंकि गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है, इसलिए भारत का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ और डायरेक्ट लगता है। और इसको लेकर भारत हमेशा से, आपको पता है, स्कर्दू के जरिए यहां पर कब्जा करना चाहता है। भारत, आपको पता है, हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करना चाहता है। भारत चाहता है कि वो किसी तरीके से जो है ये साबित करने की कोशिश कर सके कि वाकई उसका बॉर्डर लगता है। पाकिस्तान ने उसके इस पूरे प्लान को अबॉलिश कर दिया। आज बहुत बड़ा दिन है और किस तरह से पाकिस्तान ने ये सारा कुछ किया, मैं आपको ये सारा नक्शों से समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूं और मैं आपको ये बताता हूं कि असल में गिलगित बल्तिस्तान के साथ हुआ क्या, गिलगित बल्तिस्तान को क्यों भारत का अपना हिस्सा कहता है और क्यों पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। खासतौर पर पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिकली कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है यही गिलगित बल्तिस्तान का इलाका। और अब जो पाकिस्तान ने कदम उठाया वो फिर मैं आपको तफसील से बताता हूं, लेकिन इससे पहले ये समझिए नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान असल में पुराना हिस्सा हुआ किया करता था पूरे कश्मीर का। यानी कि अगर आप पूरे कश्मीर के मैप को देखें, मैं आपको एक और मैप दिखाता हूं। देखिए, ये है पूरा कश्मीर का मैप। ये पुराने मैप की मैं बात कर रहा हूं, जब हरि सिंह जो है वो इसके ऊपर रूल करता था। तो ये मतलब वैसे तो इस पूरे इलाके में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, लेकिन यहां पे हिंदू राजा हरि सिंह जो है वो राज किया करता था। तो इस पूरे मैप में आप ये समझें, ये गिलगित बल्तिस्तान, नीचे जो है वो कश्मीर, ऊपर जो है वो लद्दाख, इधर अक्साई चीन। तो ये सारा मिला के कुल इस पूरे इलाके को, यहां पे नीचे जम्मू भी, तो ये इस पूरे इलाके को जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता था, जम्मू एंड कश्मीर का इलाका कहा जाता था, और ये सारा इलाका वो करता था। अब हुआ क्या, ओरिजिनली और हर तरह से ये जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर है ये पाकिस्तान के हिस्से आता था। लेकिन 1947 में वो मैंने आपको पूरी एक कहानी बताई है कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो एडविना माउंटबैटन और लॉर्ड माउंटबैटन के साथ मिलकर ये क्या किया कि इन्होंने ये एक तो यहां से रास्ता बंद किया और फिर इन्होंने प्रोपोगेशन करके इस कश्मीर को मिला दिया भारत के साथ। अब जो यहां का राजा था आखिरी, उसने जिस तरह भी प्रोपोगेशन में आके उन्होंने यहां पर आके दस्तखत इनके साथ कर दिए। हालांकि यहां पर ओरिजिनली और सारा कुछ जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ मुसलमानों की बड़ी तादाद थी और सारे जो ये कहते थे कि पाकिस्तान के साथ जाना है। अब जो ही 26 अक्टूबर 1947 को राजा साइन करता है उधर, अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये भी याद रखिएगा, ये जो अंग्रेजों ने लीज पे ले रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसे समझिएगा, फिर आपको आज की कहानी समझ आएगी। तो इसे अंग्रेजों ने लीज पे ले रखा था। अब जो ही 26 अक्टूबर को राजा ने वहां पे साइन किए, यहां से जो गिलगित के स्काउट्स थे, गिलगित स्काउट्स इन्हें कहा जाता था, गिलगित के स्काउट्स उठ खड़े हुए, इन्होंने यहां पे बगावत कर दी और इन्होंने गिलगित का इलाका और बल्तिस्तान का इलाका और द्रास और इसके साथ स्कर्दू और इसके साथ कारगिल, ये सारे इलाके भी जो है इनसे जो फौज थी उन्हें खदेड़ दिया और बजाते खुद यहां पे इन्होंने इस सारे इलाके को आजाद करवा लिया। फिर हिस्ट्री ने देखा कि फिर हमने आजाद कश्मीर भी हमारी फौज ने जो है वो आजाद करवा लिया। तो हुआ ये
और वो सारे कबायली उधर से आए, उन्होंने यहां पे बड़ा किरदार अदा किया। नाज़रीन, हुआ ये कि गिलगित बल्तिस्तान ने 1 नवंबर को अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। 1 नवंबर को ये सारा इलाका आज़ादी का ऐलान कर दिया और फिर 15 नवंबर को इन्होंने पाकिस्तान से इल्हाक, यानी कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, जो कि उन्होंने अपना राइट इस्तेमाल किया और ये पाकिस्तान के साथ आ गए। इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ आया था। अब गिलगित बल्तिस्तान की इंपॉर्टेंस ये है नाज़रीन, ये सारा देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर सारा चाइना लगता है। मिसाल के तौर पर अगर गिलगित बल्तिस्तान ना हो, मिसाल ये है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का इलाका नहीं रहता, खुदा न खास्ता या ना होता, तो क्या होता? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अलाय है चाइना, उसके साथ पाकिस्तान का बॉर्डर किस तरह से मिलता और पाकिस्तान को मदद कैसे मिलती? अभी भी जो सी पैक जा रहा है वो भी डायरेक्ट जो है वो इसी गिलगित बल्तिस्तान से जा रहा है। तो अब चाइना, इंडिया को यह पता है कि अगर हम ये गिलगित बल्तिस्तान को किसी तरह से कब्जा लें या गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कब्जा कर लें, तो ये जो है वो चाइना के साथ भी रास्ता कर सकता है और जो यहां से सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है भारत को कि ये डायरेक्टली जा सकते हैं और वाखान कॉरिडोर से होते हुए ये सेंट्रल एशिया तक जा सकते हैं, अफगानिस्तान तक डायरेक्टली रूट तक जा सकते हैं, जो कि भारत की हमेशा से ख्वाहिश रही है। इसलिए ये गिलगित बल्तिस्तान में हमले करता है। पाकिस्तानी पुरानी गवर्नमेंट्स ने किया क्या? पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने हमेशा इसके ऊपर जो है वो पेचीदगियों को सामने लाते हुए जो है वो हीले बहाने करते हुए इस इलाके को इग्नोर किया और इसे डायरेक्टली पाकिस्तान के, ताकि इंटरनेशनली कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि भारत का मुंह बंद किया जा सके। आज की गवर्नमेंट ने भारत का मुंह बंद कर दिया। नाज़रीन, 2018 में आपको पता है कि यहां पे नए कानून आए, उसके बाद अब इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान को पंजाब के साथ, सिंध के साथ, बलूचिस्तान के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ 5वां सूबा बनाया जा रहा है। 5वां सूबा। और अब इस पे जो भारत का क्लेम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस तरह से ये जो अफगानिस्तान तक का डायरेक्ट रास्ते का ख्वाब है ये खत्म होने जा रहा है। पूरा बिल तैयार कर लिया गया है, ये खबरें मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं। और इससे जो इस वक्त इंडियन मीडिया है नाज़रीन, उसे जो है उस वक्त जो है वो चीखे मार रहा है। आज का आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन्ड व्हाई गिलगित बल्तिस्तान मैटर्स टू इंडियन पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के रौले हैं आज हर दफा, हर तरफ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान गिव्स गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंशियल स्टेटस रिवेंज फॉर अबॉलिशिंग आर्टिकल 370। इंडियन मीडिया छाप रहा है। सो आज जो है वो हर तरफ इंडियन मीडिया ये इस बारे जिक्र कर रहा है, इस बारे जो है वो बात कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने जा रहा है। अब यहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान इसे सूबा बना लेता है तो पाकिस्तान का जो पुराना मौकफ है, पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है जी कश्मीर के मामले में जो है वो इंडिया जो है वो एकतरफा किताब में उठा रहा है, तो पाकिस्तान का वो मौकफ तो जाता रहेगा और पाकिस्तान जो है वो शुरू से इसके लिए बड़ा काम खराब हो जाएगा ना। याद रखिएगा 1973 में भी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि इसे डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ ही मिलाया था। अब जो पूरा मसवदा तैयार किया गया है उसे इस तरह से तैयार किया गया है कि इंटरनेशनली जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं जो पाकिस्तान का मौकफ है उससे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मिसाल के तौर पे कल को प्लेबिसाइट होता है तो प्लेबिसाइट में ये हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहां के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मसला ये था कि यहां पर बेचारों को जो है वो राइट्स ही पाकिस्तानियों के बराबर नहीं मिलते। बड़े सारे मसले थे, मैं खुद बड़े गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मिला हूं, गिलगितियों से मिला हूं, बल्तियों से मिला हूं, उन्हें बड़े शिकवे शिकायत थे। और वैसे वो पाकिस्तान के पक्के जज्बे से है, मतलब वो है पाकिस्तानी मुकम्मल, लेकिन उन्हें उस तरह से सहूलियातें मिली थी। वजह यह है कि उन्हें उस तरह से अडॉप्ट ही नहीं कर सके थे। तो अब ये जो बिल लेके आया जा रहा है नाज़रीन, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, एक तो यहां पर जो है ये भारत को प्रोपेगेंडा में थप्पड़ सबसे बड़ा, ठीक है। दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान हमेशा के लिए सिक्योर। तीसरा, जो अब इंटरनेशनली वो हमारी वो रेजोल्यूशंस हैं इनको डील इस तरह से माजी में भी करना चाहिए था, इस तरह के कोई डील ले आते कि जिससे इंटरनेशनली भी मसला ना होता और अब भी मसला ना होता। तो अब जो है वो इस तरह की डील ले आएगी है कि कल को प्लेबिसाइट होता है तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल मौके को यहां पे हर्ट भी नहीं होगा, ये इलाका भी पाकिस्तान के साथ जो है वो इस तरह से मतलब कुछ शराइत के तौर पर लाभ करेगा ना, इस तरह से नहीं होगा मतलब पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। मतलब इन्हें इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि इंटरनेशनली जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के हक में खराब ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जो यकीनी तौर पर अप्रिशिएट करने के काबिल है। गिलगितियों के लिए बहुत फायदा है। पाकिस्तान चाइना के जो ताल्लुकात है मजीद इससे बेहतर होंगे क्योंकि सीपा के इससे जाकर गुजरा और हमेशा भारत इसके ऊपर जो है वो बकवासियात करता रहता है। तो अब इससे जो है वो बहुत बड़ा फायदा होने वाला और ये बहुत मास्टर स्ट्रोक है जो इमरान खान ने खेला है, हमें इस पर जो है उसे जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने कोशिश की कि आपको नाज़रीन नक्शों से सारी चीजें समझा सकूं। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? मैप स्टोरी आपको कैसी लगती है? डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट जरूर करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।